देखिए, ये बात कहना कि सीएम को यहाँ तक आना पड़ रहा है, तो आप पत्रकार हैं और हर जगह आप जानते होंगे किसी भी चुनाव में जो भी पार्टी के मुखिया होते हैं निश्चित रूप से वो प्रचार में आते हैं। तो सबसे पहले अभी चुनाव के दौरान वो एज ए मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी के मुखिया के रूप में आ रहे हैं, तो निश्चित अपने प्रत्याशी का प्रचार करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दामन पे दाग है, ये दाग तो किस पे नहीं है, दाग तो जहाँ चाहिए वहाँ दाग आप लगा दीजिए और दाग के बारे में बोल दीजिए। वो कन्विक्टेड हैं कि नहीं, अगर कन्विक्टेड हैं तो पार्टी उनको टिकट ही नहीं दे सकती, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। कि आप बौद्धिक व्यक्ति हैं और अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, माहौल बना रहे हैं, तो जो लोग माहौल बनाते हैं वो माहौले बनाते रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तारापुर उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने अपने तमाम नेताओं को तारापुर में उतार दिया है, क्योंकि ये लड़ाई दोनों ही पार्टियों के लिए अहम की लड़ाई बन गई है। और इस मसले पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव चंदन सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। चंदन जी, आरएडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये बताइए कि आप तारापुर में हैं, तारापुर में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल है, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, तारापुर में मैं जब से भी घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप अभी इससे पहले मैं देख रहा था कि आप कुछ ग्रामीणों से मिल रहे थे और बात कर रहे थे, और आपको जो ज़मीनी फीडबैक कहा जाए वो तो आपको खुद ही मिल रहा था कि किस तरह का माहौल है। सारे तरफ माहौल जनता दल यूथ के प्रति है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था है। और यहाँ जो सच पूछा जाए तो जो जंगल राज हुआ करता था उसका जो टेलर हुआ करता था इस तारापुर विधानसभा या इस क्षेत्र में, तो उस खौफ से जब लोग निकले हैं और विकास की महती धारा में जब वो अपना जीवन यापन करने लगे हैं, तो उसके बाद कहीं कोई किन्हीं भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि वो किस तरह जनता दल यू के प्रति, हमारे नेता के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति उनका समर्पण है। और सभी लोग हम लोग को वोट दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग की जीत निश्चित और सुनिश्चित जीत है, कहीं कोई टक्कर में नहीं। लेकिन चंदन जी, कहा जा रहा है ना कि इस बार जो है आरजेडी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि उसने साहू जाति से उम्मीदवार दे दिया है और जेडीयू की जो है मुश्किलें बढ़ा दी है, और यही वजह है कि सीएम तक को यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए, ये बात कहना कि सीएम को यहाँ तक आना पड़ रहा है, तो आप पत्रकार हैं और हर जगह आप जानते होंगे किसी भी चुनाव में जो भी पार्टी के मुखिया होते हैं निश्चित रूप से वो प्रचार में आते हैं। तो सबसे पहले अभी चुनाव के दौरान वो एज ए मुख्यमंत्री नहीं, पार्टी के मुखिया के रूप में आ रहे हैं, तो निश्चित अपने प्रत्याशी का प्रचार करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और करना भी चाहिए। क्या प्रतिपक्ष के नेता भी आ रहे हैं, तो अब ये कहना कि वो एज ए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो पार्टी के हमारे मुखिया हैं और उनका पार्टी के प्रति कर्तव्य है, और निश्चित रूप से जब वो मेहनत करते हैं तो मेहनताना मांगना उनका हक है, तो इसलिए आ रहे हैं। बिल्कुल, मेहनताना मांगने आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि साहू जाति के उम्मीदवार से जो है जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी है कि नहीं? कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो खिसक गया है। देखिए, कहीं किसी तरह का ये अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन को दूर कर ले कि साहू समाज कहीं वोट देने जा रहा है। आज साहू समाज जिस निश्चिंता से बिहार राज्य में, विकसित राज्य में अपने को विकसित कर रहा है, क्या 15 साल पहले विकसित होता था क्या? उन समाज के लोगों से जाके पूछिए किस दर्द से वो किसी भी तरह के उस समाज के व्यापारी, इस वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा व्यापारी होते हैं, उनसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ है क्या? तो जब वो पूरा जीवन अपना उस तरह से तकलीफ में गुजार चुके हैं, अब उसके बाद वो ये इस तरह की कोई गलतफहमी में पड़ने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक तो अपना कहना है, हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अभी मास्टर स्ट्रोक में टाइम है, गोल होगा कि नहीं होगा तो समय पे बताया जाएगा ना। इसलिए ये सब कोई भ्रम में है कि साहू समाज कहीं आ जा रहा है तो नहीं। और साहू समाज के विकास की बात करें, आज साहू समाज के अति पिछड़ा वर्ग में आने के लिए किस तरह का माननीय नेता ने क्या क्या किया है वो तो समाज जानता होगा। उनके विकास, उनके सामाजिकता के बारे में तो वो खुद जानते होंगे। तो कहीं कोई समाज जा नहीं रहा है, इस तरह का कोई किन्हीं को भ्रम है तो भ्रम में रहें। ठीक है, उन्होंने
अपने तरफ से हर पार्टी चाहती है कि मैं अच्छा कैंडिडेट ढूंढूं, वो भी अपने तरफ से उनको लगा कि वो अच्छे हैं, उन्होंने उनको दिया है। और ये तो भाई किसी का भी अपना दायित्व कर्तव्य है पार्टी का अच्छे से अच्छे लोग को खोज को टिकट देना। लेकिन इसमें कहीं जीत होना और हारना तो ये तो अभी 30 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब जैसे आपने कहा कि हर पार्टी को मतलब अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार होता है, तो कहा जा रहा है कि मतलब जो सीएम हैं वो 3C से कभी समझौता नहीं करने की बात करते हैं। अक्सर मैं भी सुना हूँ, जब भी उनको देखा हूँ तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम कभी 3C से समझौता नहीं करते। आखिर क्या वजह है कि जो मतलब एक जिनकी दामन पे दाग है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, और ये बात पूरी मीडिया में अभी आ रहा है? देखिए, दामन पे दाग है, ये दाग तो किस पे नहीं है। दाग तो जहाँ चाहिए वहाँ दाग आप लगा दीजिए और दाग के बारे में बोल दीजिए। वो कन्विक्टेड हैं कि नहीं, अगर कन्विक्टेड हैं तो पार्टी उनको टिकट ही नहीं दे सकती, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, तो न्यायालय से ऊपर थोड़ी कोई है। तो ये सब किन्हीं पे आरोप लगा देना तो हमारा इच्छा है, हम अभी आप हम पर आरोप लगा दीजिए, हम आप पे आरोप लगा दें, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। और पार्टी के पुराने साथी हैं, पुराने समय से वो पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी ने आज उनको मेहनताना दी, तो ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं, तो बोलने को लेकर के हम लोग उस पर तो कोई बात कह नहीं सकते हैं। किन्हीं का सभी का सुरक्षा है। आप लोग प्रचार, जैसे आपने कहा कि विपक्ष के लोग भी प्रचार कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक मतलब यहाँ के माहौल बना रहे हैं कि अगर हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीत गए तो बिहार की राजनीति है जो करवट लेगी, और कहीं ना कहीं ये उसके पीछे एक संदेश है कि सरकार गिर जाएगी और हमारी सरकार बनेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बौद्धिक व्यक्ति हैं और अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, माहौल बना रहे हैं। तो जो लोग माहौल बनाते हैं वो माहौले बनाते रह जाते हैं। यहाँ तो माहौल नहीं है, यहाँ तो वास्तविकता है। कोई माहौल और कोई सुगुफा और कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तो वर्तमान और निश्चित रूप से लोग उस पर जी रहे हैं, जान रहे हैं। इससे पूर्व के विधायक से आप लोग परिचित होंगे, किस तरह के वो विधायक थे और किस तरह से हमारे पार्टी और लोग वो लगे रहते थे, समाज के लिए, लोग के लिए रहते थे। तो कोई यहाँ माहौल बनाने वाली बात नहीं है। हमारे नेता भी कोई माहौल बनाने नहीं आ रहे हैं। वास्तविकता पे हम लोग रहते हैं और वास्तविकता के साथ ही जनता दल यू और एनडीए जीती है। तो मतलब तारापुर आप लोग फतह कर रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें भी कोई अब फिर माहौल बनाने वाले लोग अपना चिंता करें, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। निश्चित रूप से और आप तो अभी आप जनता को सुन रहे थे, मैं तो नेता हूं, तो हो सकता है 1 मिनट के लिए मैं पक्ष की बात करूं, लेकिन अभी तो आप जमीनी स्तर पे सुन रहे थे, तो अभी आपका दिल ही बता रहा होगा कि क्या स्थिति होगा। और मैं इस चीज़ को बोल करके फिर माहौल बनाने वाले को मैं परेशानी में नहीं डालना चाहता। माहौल बनाते रहें। धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के प्रदेश महासचिव चंदन सिंह, जिनका कहना था कि जेडीयू ज़मीन की लड़ाई लड़ती है और जो दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से वो खोखले हैं, और जेडीयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह की जीत निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मिल्की गांव।